दोस्तों यह बात बिल्कुल सच है कि परिवार में जब पिता की बात होती है तब उसके ऊपर हर वक्त अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देने का दबाव रहता है, क्योंकि हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे को कभी भी किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पिता के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए 1-2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि पूरे 13 करोड़ रुपयों में आग लगा दी थी, क्योंकि ऐसा करके उसकी बेटी ठंड से बच सकती थी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ब्राइट ज्ञान की इस ज़बरदस्त वीडियो को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना ना भूलें। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। आज जब इस दुनिया में सबसे अमीर लोगों की बात होती है तब उसमें से एक ऐसे शख्स का नाम मिसिंग होता है जो कि एक समय ना सिर्फ इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी था बल्कि एक बहुत ही बड़ा अपराधी भी था। जी हाँ, वह आदमी और कोई नहीं बल्कि पैब्लो एस्कोबार था, जो कि 90 के दशक में हर हफ्ते करीब 42 करोड़ डॉलर यानी कि 28,014 करोड़ रुपए कमाता था। दोस्तों इसकी अमीरी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 1989 में फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की गई थी तब उस सूची में पैब्लो एस्कोबार का भी नाम शुमार था। एस्कोबार एक किसान और स्कूल टीचर का बेटा था जो कि अपने बचपन के शुरुआती दौर में बहुत ही शांत व्यक्तित्व रखता था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बचपन का शुरुआती दौर ख़त्म हो जाने के बाद पैब्लो एस्कोबार ने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया और नकली डिप्लोमा बेचना शुरू कर दिए, जिसके बाद उसने कारों की चोरी भी शुरू कर दी। लेकिन उसका यह कारनामा ज़्यादा दिनों तक नहीं चला क्योंकि कारों की चोरी में वह पकड़ा गया और 1974 में उसे पहली बार जेल जाना पड़ा। हालांकि जल्दी वह जेल से बाहर आ गया और जेल से बाहर आते ही उसने तुरंत ही ड्रग तस्करी का धंधा शुरू कर दिया और महज कुछ ही सालों में वह इस दुनिया का एक जाना माना ड्रग तस्कर बन गया। अब जब उसके ड्रग्स का धंधा पूरी तरह से दुनिया में फैल चुका था तो यह बात तो जाहिर थी कि उसके पास उस समय पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। दोस्तों सूत्रों की माने तो उस समय पैब्लो एस्कोबार की कुल संपत्ति करीब 18 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की थी, जो इस बात को साबित करता था कि वह कितना भी पैसा खर्च कर सकता है और जो कि उसने किया भी, क्योंकि वह उस समय एक बहुत ही आलीशान ज़िंदगी जी रहा था जिसमें उसके पास आलीशान घर, प्राइवेट प्लेन और लग्जरी गाड़ियों का ज़ख़ीरा मौजूद था। इतना ही नहीं, उसके पास इटली में 700 करोड़ की ज़मीन भी थी। साथ ही वह सॉसर फील्ड और चिड़ियाघर का मालिक भी था जिसमें 200 से भी ज़्यादा जंगली जानवर मौजूद थे। शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि एस्कोबार का ड्रग तस्करी का नेटवर्क इतना ज़्यादा व्यापक था कि पूरे अमेरिका में करीब 90% लोगों को कोकेन पैब्लो एस्कोबार के नेटवर्क से ही प्राप्त होता था। साथ ही पूरी दुनिया की करीब 80% कोकेन की ज़रूरत को एस्कोबार ही पूरा करता था। इतना तो आप सभी को पता है कि इस दुनिया में ड्रग तस्करी करना गैर कानूनी होता है और यही कारण था कि एस्कोबार हर वक्त कानून की नज़रों में चढ़ा रहता था और पुलिस हर वक्त उसे पकड़ने का प्रयास करती रहती थी। इसी जद्दोजहद में सन 1992 से 93 के बीच एक बार जब वह पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था और अपने परिवार के साथ कोलंबिया के एक गुप्त ठिकाने पर छुपा हुआ था, तब उस रात ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, जिस वजह से एस्कोबार की बेटी को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगी थी और इसी ठंड की वजह से वह धीरे धीरे हाइपोथर्मिया का शिकार होती जा रही थी। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि जब पैब्लो एस्कोबार ने यह देखा कि उसकी बेटी ठंड से अकड़ चुकी है, तब अपने आसपास आग जलाने के लिए कुछ ना होने की वजह से पैब्लो एस्कोबार द्वारा अपने पास रखे करीब 13 करोड़ रुपयों में आग लगा दी गई थी, क्योंकि इस आग से वह अपनी बेटी के शरीर को गर्म रख सकता था और उसकी जान को बचा सकता था। वैसे क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि पैब्लो अपना पैसा कहाँ रखता था और उसका कोकेन का व्यापार कहाँ से नियंत्रित होता था? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने पैसे रखने और कोकेन की इतनी व्यापक तस्करी के लिए पैब्लो ने बहमास में एक बहुत ही बड़ा आइलैंड खरीदा हुआ था, जहाँ से वह इन सभी काले कारनामों को अंजाम देता था और वहीं गुप्त कमरों में अपना पैसा भी छिपा कर रखता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस आइलैंड पर एक हवाई अड्डा भी बना था जिस पर कोकेन से भरे हवाई जहाज उतरा करते थे और फिर उन्हें दुनिया भर में सप्लाई किया जाता था। इन बातों को जानकर दोस्तों भले ही आपको यह लग रहा होगा कि यह आदमी सिर्फ कानून को तोड़कर गलत काम करता था, पर इसमें यह कहीं भी साबित नहीं होता कि पैब्लो बुरा इंसान था, क्योंकि वह न सिर्फ अपने परिवार को महत्व देता था बल्कि उसकी नज़रों में अपने देश और गरीबों के लिए भी अच्छी खासी इज्जत थी।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।